नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट 2 उसका जो पार्ट डी है वो अपने पास में चल रहा था। आज अपना उसका जो है कि तीसरा क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि अपने पास में जो आगे के जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास का जो अपने पास में जो पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में 1 किलोग्राम के एक पिंड को एक दीवार के लंबवत F बल लगाकर दीवार के साथ रोक रखा है। यदि घर्षण गुणांक का मान अपने पास में न्यू बराबर 0.2 है तो बल F का न्यूनतम मान क्या होगा। अपने को इसके लिए बल का मान ज्ञात करना। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि 1 kg के एक पिंड को दीवार के लंबवत F बल लगाकर दीवार के साथ रोक रखा है। जैसे अपने पास में ये कोई दीवार है, इस दीवार के सहारे इसके लंबवत कोई अपने पास में पिंड है, इसका द्रव्यमान अपने पास में है 1 kg। इस 1 kg के पिंड को F बल लगाकर, जैसे कोई दीवार है इस पर ये 1 kg का पिंड है, इसको ऐसे बल लगाकर इसको रोक रखा है। बल लगाने पर रुकेगा ही, बल नहीं लगाएंगे तो नीचे की तरफ गति करेगा ही। इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से बल लगाना पड़ेगा। तो इस पर इधर फोर्स लगा रखा है, ऐसे इस पर फोर्स लगा रखा है F फोर्स लगाकर इसको रोका गया है। F फोर्स इधर लगा रखा है। फोर्स के विपरीत अभिलंब प्रतिक्रिया बल R काम करेगा। सही है। इस गुटके पर नीचे की तरफ काम करेगा mg, ऊपर की तरफ ही अपने पास में रेस्ट में तो स्थैतिक घर्षण बल या स्थैतिक बल अपने पास में क्या काम करेगा, वो अपने पास में काम करेगा Fs, पीछे की ओर काम करेगा। सही है। इसमें अपने को F का मान ज्ञात करना है। तो देखना अपने पास में इक्वेशन क्या क्या बनेगी। पहली इक्वेशन अपने पास में R बराबर होगा F, R बराबर अपने पास में होगा F की, ये इक्वेशन नंबर 1। और अपने पास में Fs बराबर किसके होगा, mg की। Fs इक्वल टू अपने पास में होगा mg। सही है। ये अपने पास में स्थिति घर्षण की अवस्था में है, स्थिर है वस्तु, रोक रखा है इसको। तो Fs बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में Fs अपने पास में होता है न्यू एस और R। या R बराबर किसके है, R ये अपने पास में नीचे की तरफ, ये अपने पास में है mg के बराबर। सही है। न्यू एस इंटू R बराबर अपने पास में ये m और ये g। सही है। अब यहाँ से अपने पास में R का वैल्यू कितना होगा, R। इस जगह अपने पास में R इक्वल टू mg नहीं होगा क्योंकि इस पर अपने पास में R इक्वल टू कितना F है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में R का मान कितना आ जाएगा, R बराबर अपने पास में आ जाएगा mg अपॉन न्यू एस। सही है। R बराबर अपने पास में ये है, R और F बराबर, यदि R का वैल्यू अपने पास में mg अपॉन न्यू एस है तो F का वैल्यू भी अपने पास में ये होगा क्योंकि R और F दोनों इक्वल है। तो F का मान भी कितना होगा, F बराबर भी अपने पास में होगा mg अपॉन न्यू और ये s। सही है। अब ये अपने पास में आ गया बल, वैल्यू अपने पास में गिवन है, उठा के इसमें रख देते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखना अपने पास में m बोले तो इसका द्रव्यमान कितने का है, ये अपने पास में है 1 kg का। द्रव्यमान इसका 1 गुणा g अपने पास में गुरुत्वीय त्वरण, इसको मान लेते हैं अपने पास में है 9.8 g का मान। न्यू एस स्थितिक घर्षण गुणांक क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा अपने पास में न्यू बराबर 0.2, रख देते हैं यहाँ पे 0.2 बराबर, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये अपने पास में आ जाएगा 49 49 न्यूटन। 49 न्यूटन कौन से ऑप्शन में है अपने पास में, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपने इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपने पास में जो प्रॉब्लम है इसको अपन क्या कर सकते हैं, बड़े ही सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यह फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद होगा एग्जाम में, तो ये अपने को कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के और अपन F का मान याद कर लीजिए। F बराबर किसके होगा, R के। तो R का वैल्यू भी कितना होगा, यहाँ 49 होगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें अपने को दिया गया है कि 2 kg द्रव्यमान का एक गुटका है, ये अपने पास में गुटका है। इस गुटके का जो भार है वो अपने पास में है 2 kg। 2 kg द्रव्यमान का एक गुटका, 36 तल है, इस तल पर इसको रखा गया है। 36 घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक बोले तो न्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये अपने पास में है 0.4। यदि 2.5 न्यूटन का एक बल F चित्रानुसार गुटके पर आरोपित किया जाता है तो तल व गुटके के मध्य घर्षण बल का मान क्या होगा। इस पर अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो अपने पास में कितना है, इधर इस पर बल लगा रहे हैं, बल अपने पास में दे रखा है 2.5 न्यूटन।
बल का मान है 2.5 न्यूटन। इस पर लगने वाले अपने को घर्षण बल का मान याद करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को करने का अपने पास में एक ही तरीका है। कल की क्लास में भी अपन ने इस तरह के टाइप के क्वेश्चंस किए थे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो यह है कि अपन को यह पता लगाना पड़ेगा कि ये जो अपने पास में ब्लॉक है ये क्या रेस्ट में है, क्या मोशन में है, उस चीज़ का पता लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके लिए अपन याद करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल, सीमांत घर्षण का, स्थैतिक घर्षण का वह मान जब तक वस्तु गति ना करे सीमांत घर्षण कहलाता है। तो एफ एल बराबर अपने पास में कितना होता है, यह अपने पास में होता है न्यू एस इंटू आर। तो यहाँ से एफ एल इक्वल टू न्यू एस, आर बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है एम जी। सही है, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल इक्वल टू न्यू एस, स्थितिक घर्षण गुणांक ये अपने पास में 0.4। एम का वैल्यू फिक्स है, ये है एम का वैल्यू अपने पास में क्वेश्चन में दे रखा है 2 kg, ये अपने पास में 2 गुणा जी फिक्स है, जी का मान अपने पास में हट है। सही है, ये अपने पास में 0 से हटेगा, ये अपने पास में 4 दूनी 8, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ये अपने पास में होगा 8 न्यूटन। यानी कि इस वस्तु को गति करवाने के लिए अपने पास में जो सीमांत बल का मान है वो 8 न्यूटन होना चाहिए, लेकिन इस वस्तु पर बल लग रहा है 2.5 न्यूटन। यानी कि ये जो वस्तु है वो गतिशील अवस्था में नहीं है। अगर इसका मान F का मान अपने पास में 8 से ज़्यादा होता तो ये माना जाता है कि ये वस्तु है जो गतिशील अवस्था में है, लेकिन यहाँ जो F का मान है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, 2.5 8 से कम है, तो ये जो वस्तु है वो स्थिर अवस्था में है। ये अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है तो इस पर जो स्थैतिक घर्षण बल काम करेगा। सही है, और स्थैतिक घर्षण बल के केस में अपने पास में लगाया गया बल घर्षण बल के बराबर होता है। लगाया गया बल P ये अपने पास में होता है F की, यह पुनः पढ़ा है, P इक्वल टू F होता है। यानी कि जो लगाया गया बल होगा वही फ्रिक्शन के पीछे की फ्रिक्शन के बराबर होगा। यानी कि जो लगाया गया बल अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है 2.5 न्यूटन, तो घर्षण बल का मान भी कितना होगा 2.5 न्यूटन होगा। ये अपने पास में होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में। सही है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान ज़्यादा है लगाए गए बल से, तो वस्तु रेस्ट में रहेगी। वस्तु रेस्ट में कब रहेगी, जब इस पर लगाया गया जो बल है वो अपने पास में जो है कि घर्षण बल के बराबर होगा। तो घर्षण बल का मान क्या होगा, लगाएगी बल के बराबर होगा। 2.5 मीटर बल इस पर लग रहा है, तो घर्षण बल Fs इसका मान भी अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा 2.5 न्यूटन। कौन से ऑप्शन में है 2.5, ये अपने पास में है पहले ऑप्शन। सही है, तो ये अपने पास में इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कल की क्लास में अपन ने इसी टाइप के 2 क्वेश्चन किए थे, और वो दोनों क्वेश्चन अपने पास में प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम था उस एग्ज़ाम में आई हुई क्या थी प्रॉब्लम थी। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर अपने पास में जो आगे की जो क्वेश्चन है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में अपने को दिया गया है कि अपने पास में कैपिटल R त्रिज्या के एक समतल वर्ताकार पथ पर किसी कार के चलने की वह न्यूनतम चाल जिससे कार ना फिसले। यदि गति घर्षण का मान अपने पास में गति घर्षण गुणांक का मान न्यू है, तो अपने को जो कार है उसकी चाल याद करनी है कि वो क्या कार जो है कि फिसले ना। तो देखना अपने पास में कैसे इसको सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन की हम बात करें, ये अपने पास में कोई वर्ताकार सड़क की बात कर रहे हैं, समतल वर्ताकार पथ पर, ये अपने पास में वर्ताकार पथ पर इस पर कोई कार चल रही है, ये अपने पास में कार है, ये कार इधर गति कर रही है। सही है, तो इस कार पर नीचे की तरफ काम करेगा mg, ऊपर की तरफ काम करेगा विलंब प्रतिक्रिया बल r। सही है, इसके बाहर की तरफ अपने पास में अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, ये अपने पास में अपकेंद्रीय बल बाहर की तरफ लगेगा, ये होगा अपने पास में mv²/r, और बल फोर्स घर्षण बल F का मान इसके तरफ लगेगा अंदर की तरफ, जो इसको अंदर की तरफ खींच के रखेगा, ये फिसलेगी नहीं। यानी कि अपने पास में R बैलेंस करेगा mg को, ऊपर की तरफ विलंब प्रतिक्रिया बल R, नीचे की तरफ mg। अपने पास में अभिकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल mv² बाहर की तरफ, और इस पर जो फ्रिक्शन होगा वो अपने पास में अंदर की तरफ Fs। ये अपने पास में कंडीशन बनेगी। तो यहाँ से देखना अपने पास में समीकरण 1 अपने पास में क्या होगा, R बराबर होगा mg के, जो R होगा वो बराबर होगा इसमें mg के। ये समीकरण नंबर 1 है।
आर बैलेंस कर रहा है एम जी को। दूसरा अपने पास में है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये अपने पास में बैलेंस कर रहा है एफ एस। सही है। एफ एस को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ एस बराबर अपने पास में, ये अपने पास में होता है न्यू एस आर के, ये अपने पास में होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर एफ एस बराबर होगा न्यू एस इंटू अपने पास में आर, और आर बराबर किसके है, आर बराबर है एम जी। सही है। समीकरण 1 से लिखते कुछ मोटा है, ये अपने पास में समीकरण है। समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर, समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर, मान रखने पे क्या होगा देखना, इधर आर का मान रख दो उठा के यहाँ पे एम जी, ये अपने पास में हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू, ये अपने पास में न्यू एस, आर बराबर कितना है अपने पास में, यहाँ एम जी के बराबर है, ये अपने पास में होगा एम और जी। सही है। दोनों तरफ अपने पास में इधर भी एम इधर भी एम से एम कटेगा, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, यहाँ से आर इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, ये अपने पास में होगा न्यू एस, ये जी, और ये अपने पास में आर, और वी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा अपने पास आर इस तरफ आ जाएगा, तो न्यू एस आर जी, वी अपने को याद करना है, तो वी बराबर इसका स्क्वायर है, ये हो जाएगा रूट में, रूट का न्यू एस जी और ये आर, ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में है, रूट का न्यू एस जी आर, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इसने यहाँ कैपिटल आर ले रखा है, तो हम भी यहाँ पे कैपिटल आर ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कैपिटल आर लेंगे तो अपने पास में जो फॉर्मूला अपने को पूछा गया है तो उस फॉर्म में आ जाएगा। ये अपने पास में कैपिटल आर, यहाँ भी अपने पास में कैपिटल आर, और ये भी अपने पास में कैपिटल आर। सही है। ये अपने पास में एम बी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, ये अपने पास में आर तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल ये अलग चीज़ है, और ये आर अपने पास में अलग चीज़। सही है। आर अपने पास में इसकी रेडियस है, इधर आर जो है ये अपने पास में विलंब प्रतिक्रिया बल है। सही है। इसलिए अपन वाई स्मॉल लेके चले थे, क्वेश्चन में उसने स्मॉल आर के जगह कैपिटल आर मान रखा है, तो अपन भी कैपिटल आर मान के चलते हैं। सही है। यहाँ से इसको ऐसे काटना नहीं है, क्योंकि ये तो अलग चीज़ है, आर तो है विलंब प्रतिक्रिया बल जो एम जी को बैलेंस कर रहा है, और ये वाला आर है वो इसकी अपने पास में रेडियस त्रिज्या है, जो अपन ने क्या माना है स्मॉल आर, या फिर लास्ट में जाके चेंज कर लेंगे इसको, स्मॉल आर चलने दो यहाँ पे, यहाँ भी स्मॉल आर चलने दो, यहाँ भी इसको स्मॉल आर चलने दो, ये भी स्मॉल आर चलने दो, और ये भी स्मॉल आर चलने दो। क्वेश्चन में स्मॉल आर को कैपिटल आर मान रखा है, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर रखिए, वी बराबर कितना हो जाएगा, वी बराबर अपने पास में हो जाएगा रूट का न्यू एस जी और ये कैपिटल आर, जो ऑप्शन नंबर 4 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। अगला अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें दे रखा है कि 30 मीटर त्रिज्या के मोड़ पर कार की अधिकतम चाल क्या होगी यदि सड़क व टायर के बीच घर्षण गुणांक का मान 0.4 है। ये अपने को दे रखा है, मोड़ पर चाल का मान याद करना। ये चाल के लिए फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला काम आ जाएगा इसमें। इसने मोड़ पर चाल पूछी, इसमें चाल के लिए अपने पास में फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, फॉर्मूला ये आ गया। अब इसी फॉर्मूले पर बेस्ट अपने पास में क्वेश्चन है, इसमें अपने को उसकी अधिकतम चाल पूछी है मोड़ पर, तो सोल्यूशन क्या होगा, अधिकतम चाल बी बराबर है, डायरेक्ट याद होगा अपने को, ये रिजल्ट डायरेक्ट याद होगा। क्वेश्चन में इसका डायरेक्ट यूज कर लेंगे। न्यू बराबर वी बराबर अपने पास में होता है न्यू एस आर और जी। सही है। न्यू अपने पास में स्थितिक घर्षण गुणांक, स्थितिक घर्षण गुणांक का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, घर्षण बल न्यू का मान दे रखा अपने को 0.4, आर इसकी त्रिज्या 30 गुणा जी का मान है फिक्स 10। सही है। आर इसकी त्रिज्या यह है 30, जी का मान है फिक्स, न्यू का मान दे रखा है 0.4, यहाँ से वी का मान आ जाएगा, वी बराबर यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये से कटेगा, ये अपने पास में क्या बनेगा 120 पड़ेगा, 3 चौक 12 120, 120 का रूट किसके बराबर होगा, ये लगभग अपने पास में 11 के आसपास होगा, 11 या 10 के आसपास, 11 पॉइंट कुछ ये ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये इसने या 9.8 लेके कर रखा है, 9.8 लेके करोगे या 10 लेके करोगे तो वी का मान लगभग अपने पास में 11 के आसपास आएगा। 11 के आसपास ये वैल्यू कौन सा है 10.84, तो ये अपने पास में होगा 10.84 मीटर पर सेकेंड, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो
ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इस प्रकार दोनों अपने पास में क्वेश्चन है, इनको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। सही है। अगर यहाँ पे एस नहीं ले तो ये अपने पास में नहीं, ये दुर्बल काम करेगा। एफ गति कर रही है वस्तु, एस को उठा दो यहाँ से, ये न्यू एस, न्यू आर और जी, ये अपने पास में इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। सही है। इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। न्यू का मान अपने को दे रखा है 0.4, आर का मान है 30 और जी का मान फिक्स है 10 या 9.8। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 120 का जो रूट होगा वो अपने पास में 11 या 10 के आसपास आएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में मैच करता है। सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार अपने पास में दोनों प्रॉब्लम है, इनको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि एक कार सीधी क्षैतिज सड़क के अनुदिश 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। यदि सड़क तथा टायरों के मध्य घर्षण गुणांक का मान है 0.5, तब न्यूनतम दूरी क्या होगी जिससे कार विराम में आ जाए। सही है। तो ये अपने पास में देखना सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि ये कोई क्षैतिज सड़क है, यहाँ पर ये अपने पास में कोई कार है। सही है। ये जो कार है सड़क के अनुदिश 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। इसका प्रारंभिक वेग ये अपने पास में न्यू, ये अपने पास में है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। प्रारंभिक वेग यू, अंत में ये यहाँ आ जाती है, यहाँ आकर ये रुक जाती है, विराम में आ गई। अंतिम वेग इसका अपने पास में मान लेते हैं v, ये अपने पास में है 0। सही है। यहाँ से यहाँ तक चलेगी दूरी s दूरी तय करने के बाद ही विराम अवस्था में आ रहा है। अपने को इसके द्वारा जो चलेगी दूरी है वो अपने को ज्ञात करना है, s का मान ज्ञात करना है। तो इस टाइप में अपने पास में s का मान कितना होता है, s बराबर अपने पास में चली गई दूरी किसके बराबर होती है, चली गई दूरी अपने पास में होती है प्रारंभिक दूरी, ये अपने पास में न्यू स्क्वायर अपॉन अपने पास में 2a का मान अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है न्यू और जी, ये अपने पास में न्यू और ये अपने पास में जी, ये अपने पास में होती है चली गई दूरी के लिए समझो। इसको ड्राइव भी करवा रखा है, ये डायरेक्ट याद होगा तो क्वेश्चन में इसका डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। चली गई दूरी s बराबर होती है प्रारंभिक दूरी का स्क्वायर बटा 2 न्यू अपने पास में घर्षण गुणांक और जी अपने पास में गुरुत्वीय त्वरण। इसमें अपने को दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और जो ऑप्शन अपने पास में वो मीटर में है, तो किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि अपने को आंसर मीटर में चाहिए। सही है। तो अपने को प्रारंभिक वेग दे रखा है न्यू बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो न्यू बराबर इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। इसको गुणा कर दो 5/18 से, कितना बन जाएगा न्यू बराबर, ये कटेगा 18 चौक 72, 4 4 पंजे 20, ये हो जाएगा अपने पास में 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया प्रारंभिक वेग। ये वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। चली गई दूरी s बराबर कितनी होगी, ये अपने पास में न्यू का स्क्वायर 20 है, तो 20 का स्क्वायर अपने पास में 20 गुना 20 2 बार लिख दी इसको बटा, ये अपने पास में 2 गुना न्यू स्थित घर्षण गुणांक का मान, घर्षण गुणांक कितना है 0.5, ये अपने पास में है 0.5। जी का मान 10 मान लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट से पॉइंट ऊपर जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटेगा। ये 5 दूनी 10, 10 से अपने पास में 0 से 0 कटेगा, 20 दूना 40, ये बचेगा अपने पास में 40। इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 40 ये मीटर में। तो जो चली गई दूरी s होगी वो अपने पास में कितनी होगी, वो होगी 40 मीटर। 40 मीटर कौन से ऑप्शन में है, यह है दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो ये फॉर्मूला अगर आपने पिछले की क्लासें नहीं देखी, इसका थ्योरी वाला वीडियो अगर नहीं देखा है, थ्योरी क्लास वाला लेक्चर नहीं देखा, तो आप वहाँ से थ्योरी क्लास वाला लेक्चर देख सकते हैं। वहाँ से बता रखा कि s बराबर न्यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये अपने पास में आता है। ये डायरेक्ट याद होगा तो क्वेश्चन में इसका डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, वरना इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, जो पिछली क्लास में ड्राइव करवा रखा है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा 40 मीटर जाकर वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। वस्तु यहाँ से चलेगी, इसका प्रारंभिक वेग जो अपने पास में है वो है 20 मीटर प्रति सेकंड या 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगी, अंत में आकर ये 40 मीटर चलने के बाद विराम अवस्था में आ जाएगी। तो अपने को इसके द्वारा चली गई दूरी पूछी है, वो अपने पास में है 40 मीटर, जो ऑप्शन 2 सही हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसमें दे रखा है कि 50 kg द्रव्यमान का एक पिंड
क्षैतिज तल पर 1 मीटर तक फिसलता है। यदि पृष्ठों के मध्य घर्षण गुणांक का मान 0.2 है तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य ज्ञात करो। सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। ये अपने पास में कोई सतह है, इस सतह पर अपने पास में ये कोई ब्लॉक है, पिंड ये है, इस पिंड का द्रव्यमान है 50 kg। ये इधर चलता है, क्षैतिज सतह पर ही फिसलता है, मूव कर रहा है, ये फिसल रहा है। घर्षण गुणांक का मान अपने को दे रखा है 0.2, तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य ज्ञात करना है। सही है। क्षैतिज तल पर 1 मीटर तक ये फिसलता है। सही है। तो चली गई दूरी इसकी कितनी है, 1 मीटर है। इसमें अपने को इसके विरुद्ध किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य अपने पास में कितना होगा, कार्य W बराबर अपने पास में कितना होता है, ये F डॉट S होता है। ये क्षैतिज सतह पर चल रहा है, क्षैतिज सतह पर किया गया कार्य अपने पास में कितना होगा, किया गया कार्य अपने पास में होगा न्यू mg और ये अपने पास में s। सही है। ये अपने पास में होगा, चला गया किया गया कार्य न्यू बराबर mgs। W बराबर कितना होगा यहाँ से न्यू अपने पास में घर्षण बल, घर्षण गुणांक का मान दे रखा है 0.2, ये 0.2 गुणा m इसका द्रव्यमान है 50 kg गुणा g अपने पास में गुरुत्वीय त्वरण, ये मान लेते हैं 10 गुणा s इसमें विस्थापन कितना है, इसमें विस्थापन हो रहा है 1 मीटर तक फिसल रहा है। ये अपने पास में है 1। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखना W बराबर कितना आएगा, W बराबर ये यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आएगा, तो 1 0 से 1 0 घटेगा। ये अपने पास में हो जाएगा 20 5 100, ये हो जाएगा अपने पास में किया गया कार्य 100 जूल। कौन से के आसपास है 100 जूल, यहाँ पर 10 की जगह 9.8 लेंगे, ये 9.8 लेके कर रखा है, 9.8 लेके करेंगे तो 98 जूल आ जाएगा। अपन ने 10 लेके किया तो 100 जूल आ गया, यानी 98 के आसपास ही। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सी हो जाएगा। सही है। या यहाँ पर जी का मान कितना ले रखा है, 9.8 लेके कर लो, जी का मान रखेंगे 9.8, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, जी का मान रखा है इसने 9.8, तो 9.8 से क्या आ जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट हटेगा, इस 0 से 0 कटेगा, अपने पास में कितना बचेगा, 98 बचेगा। ये अपने पास में आएगा 98। सही है। ये यहाँ से पॉइंट नीचे 0, यहाँ से पॉइंट नीचे 0, 50 गुना 100, 100 से 100 कटेगा, 98 बचेगा। 98 पहले ऑप्शन में। सही है। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होना चाहिए, थ्योरी क्लास में इसको ड्रा करवा रखा है, इस फॉर्मूले को भी थ्योरी क्लास में ड्रा करवा रखा है। आप वहाँ से जाके वो क्लास देख के और इनका डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सही है। तो इन दोनों क्वेश्चन को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दे रखा है कि एक ग्रामोफोन का रिकॉर्डर कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। रिकॉर्डर पर एक सिक्का केंद्र से r दूरी पर रखा है। स्थैतिक घर्षण गुणांक न्यू है। सिक्का रिकॉर्डर पर न फिसलेगा यदि r का मान क्या हो। देखना इधर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये अपने पास में कोई ग्रामोफोन है। सही है। ग्रामोफोन का रिकॉर्डर है, कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। रिकॉर्डर पर एक सिक्का है, केंद्र से r दूरी पर रखा हुआ है। ये इसका सेंटर है। इस वाले सेंटर से ये स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ एक कोई सिक्का रखा हुआ है, r दूरी पर रखा है। स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान न्यू है। सिक्का इस पर ना फिसले, तो उसके लिए अपने को ये r का मान क्या होना चाहिए कि सिक्का ना फिसले, सिक्का इसके साथ साथ गति करे। सही है। तो इस सिक्के पर नीचे की तरफ काम करेगा mg, ऊपर की तरफ काम करेगा विलंब प्रतिक्रिया बल r। सही है। अब ये जो सिक्का है, इस सिक्के को ये फिसलेगा नहीं, यानी कि इसको गति करवानी है। इसको गति करवाने के लिए जो अविलंब प्रतिक्रिया बल होगा वो अपने पास में क्या होगा, mv स्क्वायर बराबर किसके होगा अपने पास में, ये अपने पास में होगा इधर mv स्क्वायर अपॉन r, और ये इधर इस पर काम करेगा फ्रिक्शन अंदर की तरफ। सही है। ये अपने पास में होगा इधर बल F, ये होगा अपने पास। यहाँ से अपने पास में देखना इक्वेशन क्या बनेगा। इसमें अपने को ओमेगा की बात कर रहा है, वो ओमेगा से घूम रहा है, तो mv स्क्वायर को ओमेगा की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। अपने पास में ओमेगा बराबर कितना होता है, ओमेगा बराबर अपने पास में होता है v और r। सही है। या अपने पास में वेग v बराबर कितना होता है, ओमेगा r होता है। वेग v बराबर अपने पास में होता है ओमेगा r के।
इसको ओमेगा की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, यहाँ वी की जगह रखते हैं ओमेगा आर, तो कितना बन जाएगा ये एम, वी की जगह रखेंगे ओमेगा आर, तो ये ओमेगा का स्क्वायर आर का स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कटेगा, ये बचेगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सही है, ओमेगा की फॉर्म में एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको अपन लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इसको लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर और ये अपने पास में आर, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इसी को वी को ओमेगा की फॉर्म में लिख सकते हैं, ओमेगा की फॉर्म में ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखना अपने पास में इक्वेशन बनाते हैं। पहला इक्वेशन आर बैलेंस करेगा एम जी को, तो यहाँ से होगा आर बराबर एम जी, पहला केस समीकरण नंबर 1। दूसरा एफ बैलेंस करेगा इसको, एफ अपने पास में बैलेंस करेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर को। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना एफ बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है न्यू आर, एफ बराबर अपने पास में होता है न्यू और आर का मान कितना है एम जी, एफ बराबर होता है न्यू एम जी बराबर ये एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसमें भी एम इसमें भी एम कैंसिल आउट, अपने को आर चाहिए, तो आर बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा न्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, न्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। सही है, अब इसको घुमाए रखने के लिए जो अपने पास में ये जो फोर्स होगा वो अपने पास में क्या होगा, जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है उसके बराबर या उससे अपने पास में क्या होगा, ज़्यादा होगा बल का मान। फोर्स अपने पास में क्या होगा, इसको घुमाने के लिए जो आवश्यक अपने पास में जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, जो अपने पास में अभिकेंद्रीय बल है, जो अभिकेंद्रीय बल होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर या ओमेगा स्क्वायर आर, उसके लिए जो बल एफ होगा उस बल एफ का मान इसके बराबर होना चाहिए या इससे ज़्यादा होगा तो इसको घुमाएगा। सही है, तो एफ का मान एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर या इससे ज़्यादा होगा तो ये इसको घुमाएगा। सही है, ऐसा कौन से ऑप्शन में, ओमेगा जी अपॉन न्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन होना चाहिए आर के, इक्वल होना चाहिए आर के, ये कौन से ऑप्शन में है ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये घुमाने की बात कर रहा है कि ये नियत वेग से घुमाए, सिक्का रिकॉर्डर पर साथ घूमेगा यदि जो लगने वाला फोर्स है उस फोर्स का मान एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर या इससे अधिक होगा तो ये क्या होगा, यहाँ ये जो सिक्का है वो ऐसे घूमने लग जाएगा। सही है, तो यहाँ से अपने पास में कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा। इसको घुमाने के लिए आवश्यक कंडीशन क्या होगी कि इधर से जो बल लग रहा है उस बल का मान या तो इसके बराबर हो या इससे ज़्यादा हो, तब ये क्या करेगा, इसको घुमाएगा। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा। सही है, इधर अपन बात करें एक पिंड नत समतल पर जो कि क्षैतिज से अल्फा कोण बनाता है, सॉल्यूशन देखना क्या होगा। एक अपने पास में नत समतल है, एक पिंड एक नत समतल जो कि क्षैतिज से अल्फा कोण, ये अल्फा कोण बन रहा है, अल्फा कोण बनाता है। एक पिंड है, ये रहा पिंड, अल्फा कोण बनाता है, विराम अवस्था में है ये पिंड, विराम अवस्था में रखा हुआ है। यदि नत समतल का कोण धीरे धीरे बढ़ाया जाए तब एक निश्चित कोण थीटा पर वस्तु फिसलना प्रारंभ कर देती है। वस्तु क्या करेगी, फिसलना प्रारंभ कर देती है। इसके मान को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो एक क्या होगा, एक ऐसा कोण जिस पर ये वस्तु अब स्थिर नहीं रहेगी, नीचे फिसलना शुरू कर देगी, फिसलना शुरू कर देती है। इस स्थिति में पिंड व सतह के बीच लगने वाले स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। अथवा अपने पास में एक पिंड क्षैतिज से थीटा कोण पर नीचे फिसलना प्रारंभ करता है तब घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। सही है, तो यहाँ पर अपने को क्या पूछा है, अल्फा का मान पूछा है। तो यहाँ से अपने पास में अल्फा बराबर विराम कोण, विराम कोण के लिए अपने पास में अल्फा बराबर कितना आया था, विराम कोण में अपने पास में जो स्थितिक घर्षण गुणांक होता है न्यू, न्यू बराबर अपने पास में होता है tan अल्फा के, tan अल्फा या tan थीटा के। सही है, तो यहाँ थीटा की बात कर रहा है, ये थीटा कौन से घूम रहा है, तो ये अपने पास में यहाँ क्या होगा, न्यू बराबर अपने पास में होगा tan थीटा। ये अपने ड्राइव भी किया है थ्योरी क्लास में। जब कोई पिंड है नत समतल पर यहाँ स्थिर रखा हुआ है तो उसके लिए अपने पास में जो घर्षण गुणांक का मान होता है वो अपने पास में tan थीटा के या tan अल्फा के बराबर होता है। अल्फा बराबर थीटा होता है तो tan थीटा के बराबर होगा। सही है, ये कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में तीसरे ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, थ्योरी क्लास में इसका डेरिवेशन करवा रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं।
या आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट क्वेश्चन को यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि एक वस्तु घर्षण रहित नत्तल पर फिसलना प्रारंभ करती है तथा एक अन्य वस्तु समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिरती है। तो अपने को दोनों की चाल याद करनी है, दोनों की चाल समान होगी, समान चाल से पहुँचेगी, समान त्वरण से पृथ्वी पर पहुँचेगी, समान समय में पृथ्वी पर पहुँचेगी। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो चेक करना है अपने को, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अपने पास में ये कोई नत समतल है, सही है। नत समतल पर वस्तु फिसलना प्रारंभ करती है तथा एक वस्तु समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरती है। ये एक वस्तु है, इसको यहाँ से इस नत समतल पर यहाँ से फिसलना प्रारंभ करती है। दूसरी वस्तु यहाँ है जो अपने पास में एक अन्य वस्तु समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरती है। ये सीधी सीधी नीचे गिर रही है, ये इस तल पर फिसलते हुए नीचे गिर रही है, सही है। स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरती है, तो अपने को दोनों की चाल याद करनी है। इस वाले की अपने पास में चाल क्या होगी और ये वाली वस्तु है इसके अपने पास में चाल क्या होगी। स्वतंत्रतापूर्वक किसी वस्तु को नीचे की तरफ गिराया जाता है तो उसके लिए अपने पास में चाल या वेग का मान, इसके लिए अपने पास में वेग भी बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है √2gh, सही है। ये अपने पास में जो यूनिट नंबर सेकेंड था उसका पार्ट ए था, उसके पार्ट ए में अपने इसका क्वेश्चन सोल्व किया था कि किसी वस्तु को स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरवाते हैं तो उसका जो वेग होता है वो अपने पास में होता है √2gh, सही है। पहले केस में ये हो गया। अब इसी वस्तु ये इस नत तल पर फिसलते हुए नीचे आ रही है, इसका वेग अपने को चेक करना है, इसका वेग क्या होगा, सही है। तो ये शुरू में यहाँ पे है, ये अंत में फिसलते हुए यहाँ पहुँचेगी, सही है। प्रारंभ में इसका वेग मान लेते हैं अपने पास में u है, अंत में इसका वेग जो v है वो अपने पास में कितना है, अंत में आके रुक जाएगी यहाँ, तो उसका वेग कितना होगा, 0 होगा, सही है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने s दूरी तय की है, ये इसकी तय की गई दूरी, ये इसका प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग इसका 0, इसके द्वारा तय दूरी है वो अपने पास में s है। इसके लिए अपने को वेग का मान याद करना है, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना क्या बनेगा, ये अपने पास में होगा v² बराबर ν² माइनस का 2as, सही है। मंदन काम करेगा यहाँ तो ये माइनस का आ जाएगा, ऐसे बनेगा अपने पास में। अब इसमें प्रारंभिक वेग ये है अपने पास में न्यू, अंतिम वेग है 0, तो इसका मान तो है अपने पास में 0, ये अपने पास में है ν² माइनस का 2as, सही है। तो ये अपने पास में कितना बनेगा, ये इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ से अपने पास में बन जाएगा ν² बराबर ये अपने पास में 2as, तो यहाँ से इसका वेग न्यू बराबर ये अपने पास में कितना हो जाएगा √2as, सही है। इस वाले कण का वेग अपने पास में कितना होगा, न्यू बराबर 2as होगा। अब ये अपने पास में क्या हो रहा है, नीचे की तरफ गति कर रहा है, सही है। एक वस्तु घर्षण रहित है, घर्षण रहित अपने पास में है तो अपने पास में g का मान कितना होगा, न्यू = 0 यहाँ पे। जो वस्तु नीचे की तरफ गति कर रही है तो a का मान अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है g sin θ, सही है। जब कोई वस्तु फ्रिक्शन लेस है यहाँ पर घर्षण रहित सतह है, इस पर गति कर रही है तो a त्वरण कितना होता है, घर्षण रहित सतह के लिए अपने पास में a का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है 2, a का मान अपने पास में होता है g sin θ। घर्षण रहित सतह के लिए a का मान g sin θ इंटू s अपने पास में कितना होगा, यहाँ से s, यहाँ से देखना अपने sin θ बराबर कितना होगा, इस वाले डायग्राम में sin θ बराबर क्या होता है, ये होता है लंब लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से sin θ बराबर लंब तो कितना है, लंब यह अपने पास में हाइट h दे रखी है, h ऊंचाई से गिरता है तो लंब तो है इसका h, कर्ण इसका अपने पास में है s। तो यहाँ से s का मान कितना जाएगा, s इस तरफ जाएगा, sin नीचे आएगा, यहाँ से s बराबर आ जाएगा अपने पास में h/sin θ। ये s का मान उठा के यहाँ रख देते हैं, ये s का मान, s बराबर अपने पास में है h/sin θ। ये sin θ से ये sin θ कटेगा, कितना बचेगा अपने पास में, √2gh, यानी कि जो वेग होगा u, यह बराबर अपने पास में होगा √2g और h। ये भी अपने पास में 2gh, ये भी अपने पास में 2gh, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो चाहे ये जो पिंड है चाहे यहाँ से गति करता हुआ नीचे पूछे सीधा का सीधा स्वतंत्रतापूर्वक, या इस नत तल पे फिसलता हुआ नीचे पूछे, दोनों ही केस में जो इसका जो वेग होगा v वो अपने पास में बराबर होगा। इसमें भी वेग का मान 2gh,
इसमें भी वेग या चाल का मान कितना होगा 2gh। तो सेम चाल से नीचे पहुँचेंगे दोनों के दोनों। कौन से ऑप्शन में है? दोनों समान चाल से पृथ्वी पर पहुँचेंगे। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसको जो अपने पास में यूनिट नंबर सेकंड था उसका पार्ट ये था, उसमें ड्राइव करवा रखा है न्यू बराबर √2gh। इसको यहाँ से ड्राइव कर लिया, ये भी कितना आएगा न्यू बराबर √2gh। दोनों बराबर, तो समान ऊंचाई से जो है कि ये समान चाल से नीचे पृथ्वी पर पहुँचेंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला सी हो जाएगा सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। एक नत समतल जिसका झुकाव कोण थीटा और लंबाई l है। सही है, देखना सॉल्यूशन। ये कोई नत समतल है, इसका झुकाव कोण ये थीटा है और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई अपने को दे रखी है l। इसकी लंबाई स्मॉल l है। एक गुटका पर एक गुटका रखा है, इसके ऊपर ये कोई गुटका रखा है। सतह से निम्न बिंदु पर गुटके का वेग, सतह से निम्न बिंदु पर नीचे गति करेगा तब निम्न बिंदु पर पहुंचेगा। ये नीचे की तरफ गति कर रहा है, तो निम्न बिंदु पर इसका वेग अपने को ज्ञात करना है। गुटके का वेग इस नीचे वाले बिंदु पर, यहाँ पर गुटके का वेग अपने पास में क्या होगा। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में गुटका अपने पास में नीचे की तरफ गति कर रहा है, तो यहाँ से वेग v l लंबाई है, घर्षण गुणांक इसमें न्यू है। इसमें अब की बार घर्षण भी काम कर रहा है। उस वाले केस में घर्षण काम नहीं कर रहा था, घर्षण रहित था वो। इस वाले में घर्षण भी काम कर रहा है। सही है। अब गुटका जब नीचे की तरफ गति कर रहा है तो इसका वेग v बराबर अपने पास में कितना होता है? ये अपने पास में होगा √2as। ये होगा, इधर से अपन ये निकाला ये √2as वेग, यदि गुटका ऐसे गति कर रहा है। अब गुटका नीचे गति कर रहा है तो यहाँ पे a का मान कितना होगा? a बराबर अपने पास में फ्रैक्शन भी काम कर रहा है, यहाँ फ्रिक्शन भी काम कर रहा है, तो a का मान ये कितना होगा? a बराबर अपने पास में यहाँ होगा, ये अपने पास में a बराबर होगा साइन थीटा। नीचे गति कर रहा तो माइनस का न्यू कोस थीटा। उस वाले केस में घर्षण रही था, न्यू का मान था 0, तो a बराबर आ गया साइन थीटा। यहाँ पे रख दिया a का मान, ये अपने पास में g साइन थीटा, कोस्ट मल्टीप्लाई में g भी आएगा, ये g, ये आएगा a का मान। अगर घर्षण रहित है तो ये पूरा 0, तो g साइन थीटा। पहले वाले केस में यूज ले लिया g साइन थीटा, लेकिन यहाँ घर्षण भी काम कर रहा है तो a का मान ये आएगा पूरा g साइन थीटा माइनस का न्यू कोस थीटा, ये a का मान। s बराबर कितना दे रखा है यहाँ? s क्वेश्चन में इसने दे रखा कि s का मान है l। ये जो विस्थापन हो रहा है यहाँ, ये दे रखा है स्मॉल l। ये दोनों को दोनों वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, उसी की तरह सोल्व हो जाएगा। देखना, वेग का मान ज्ञात करना है, v बराबर ये रूट का ये 2 गुणा a बोले तो एक्सीलरेशन त्वरण, ये दे रखा है g साइन थीटा माइनस का न्यू कोस थीटा, ये दे रखा है, इंटू s की जगह अपने पास में क्या है यहाँ? s की जगह अपने पास में है l। सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं इसको, तो देखना v बराबर कितना होगा? ये होगा रूट का 2gl साइन थीटा माइनस का न्यू कोस थीटा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा? ऐसा अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपने पास में जो दोनों प्रॉब्लम है इनको अपन क्या कर सकते हैं? बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दे रखा है कि 45 डिग्री के एक रुद्र नत समतल पर नीचे की ओर फिसलने वाले पिंड का समय 45 डिग्री के पूर्ण चिकने नत्तल पर फिसलने के समय से n गुना अधिक है, तो पिंड व नत्तल के सतहों के बीच गतिक घर्षण गुणांक का मान क्या होगा? सही है। गतिक घर्षण गुणांक न्यू का मान अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो इसमें अपने पास में 2 केस दे रखे हैं। पहले केस में क्या दे रखा है कि ये अपने पास में कोई नत्तल है, ये 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। सही है। यहाँ पर कोई ब्लॉक है या पिंड है, ये नीचे की तरफ गति कर रहा है। सही है। फिसल रहा है, इस पर नत्तल पर नीचे की ओर फिसल रहा है। ये अपने पास में खुरदरा सतह है, रुद्र या खुरदरा सतह, तो यहाँ घर्षण काम करेगा। सही है। तो इसके लिए अपने पास में समय क्या होगा? समय, इसका जो समय है वो देखना अपने पास में s इक्वल टू अपने पास में क्या होता है? s इज इक्वल टू अपने पास में होता है न्यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सही है। यहाँ से मान लेते हैं इस पिंड को यहाँ से यहाँ तक चलने में जो दूरी है वो दूरी इसने s तय की है।
सही है। प्रारंभ में इसका वेग कितना है, न्यू बराबर 0 है। अगर न्यू बराबर अपने पास में 0 है, न्यू इक्वल टू 0, प्रारंभिक वेग 0 है, ये फिसलना प्रारंभ करता है, तो यहाँ से देखना अपने पास में एस इक्वल टू न्यू का मान 0, क्या बचेगा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी बराबर कितना होगा, यहाँ से अपने पास में होगा टी स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा 2s अपॉन ए। ये होगा पहले वाले के लिए समय टी स्क्वायर। सही है। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है, 45 डिग्री के पूर्णतः चिकने नस समतल पर फिसलने के समय से। अब एक और अपने पास में कोई है नत्तर, ये बिल्कुल स्मूथ है, चिकना है, इस पर कोई घर्षण बल काम नहीं करेगा। तो ये अपने पास में ये चिकना सरफेस है, यहाँ से नीचे की तरफ गति कर रहा है, मान लेते हैं इसने भी ये डिस्टेंस एस है, एस तय करके यहाँ पहुँचेगा, ये एंगल इसका भी 45 डिग्री है। तो यहाँ से भी अपने पास में एस इक्वल टू क्या होगा, एस इज इक्वल टू अपने पास में होगा हाफ ए टी स्क्वायर, प्रारंभिक वेग 0, तो एस बराबर होगा हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से अपने पास में टी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं टी डैश स्क्वायर, टी डैश स्क्वायर कितना होगा, ये अपने पास में होगा 2s अपॉन ए। सही है। इस वाले केस में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा समय अपने पास में ये होगा, इस वाले केस में अपने पास यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा समय ये होगा। सही है। तो देखना यहाँ से अपने पास में क्या होगा, इस वाले केस में अपने पास में घर्षण बल काम कर रहा है, घर्षण बल काम कर रहा है, तो एक का मान कितना होगा, त्वरण का मान। घर्षण बल काम कर रहा है तो अपने पास में एक का मान इसमें कितना होगा, त्वरण। ऊपर अपने पास में 2s, नीचे अपने पास में g साइन थीटा प्लस न्यू कोस थीटा। इसमें घर्षण काम करना है तो एक का मान ही होगा। इसमें अपने पास में टी डैश का स्क्वायर, इधर घर्षण काम नहीं कर रहा है तो न्यू का मान 0 होगा, तो ये अपने पास में होगा 2s अपॉन जी साइन थीटा। इसमें न्यू का मान 0 रख देंगे तो जी साइन थीटा आ जाएगा। ये दोनों केस हो गए। इस वाले केस में अपने पास में टी स्क्वायर बराबर ही होगा, इस वाले केस में अपने पास में टी स्क्वायर बराबर ही होगा। इसमें घर्षण काम कर रहा है, फ्रिक्शन, ये चिकना तल है। अब ये बोल रहा है कि पहले वाले में जो लगा समय है वो इसके n गुणे के बराबर है, इसको n से गुणा कर दिया तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सही है। तो इधर इसका स्क्वायर है तो देखना अपने पास में, ये अपने पास में हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर इसका n स्क्वायर और ये टी डैश का स्क्वायर, ये इसके n गुणा के बराबर है। इसको अगर n से गुणा कर दिया जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको n से गुणा कर दिया, इधर स्क्वायर है, टी का स्क्वायर, इधर भी n का स्क्वायर कर दिया, ये समीकरण बन गया। अब इस रिलेशन का यूज करके यहाँ से अपन इस न्यू का मान याद कर सकते हैं। सही है। टी स्क्वायर अपने पास में ये रहा, ये अपने पास में है 2s अपॉन जी साइन थीटा प्लस का न्यू कोस थीटा। अब इसमें अपने पास में वस्तु नीचे की तरफ गति कर रही है, नीचे की तरफ गति करती है तो यहाँ अपने पास में माइनस का चिन्ह आता है, ये यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, नीचे गति कर रही है तो। जब ऊपर गति करती है तो प्लस का चिन्ह आता है बराबर। इधर अपने पास में, इधर ये अपने पास में n स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर, ये रहा अपने पास में 2s अपॉन जी साइन थीटा। इस समीकरण को सोल्व करके n का मान याद कर सकते हैं। सही है। इधर देखना, ये 2s इधर भी है, ये 2s इधर भी है, कैंसिल आउट। ये g गुणा में इधर भी है, ये g गुणा में इधर भी है, कैंसिल आउट। अब थीटा का मान भी क्वेश्चन में दे रखा है, थीटा का मान है 45 डिग्री, इसमें थीटा का मान 45 रखेंगे और n का मान याद कर, न्यू का मान याद कर लेंगे। सही है। इसको अब आगे सोल्व करते हैं, आगे इसको ऊपर सोल्व कर लेते हैं। तो इधर देखना अपने पास में इसको उल्टा कर देते हैं, इधर इसको उल्टा कर देते हैं, इसको लिख देते हैं अपन साइन, ये अपने पास में साइन 45, थीटा का मान साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2, कोस 45 का मान भी 1/√2। इसमें से अपने पास में 1/√2 बाहर आ जाएगा, इधर से अपने पास में बाहर आ जाएगा 1/√2। सही है। इसमें से 1/√2 बाहर आ गया, अंदर बचेगा अपने पास में यहाँ 1, यहाँ बचेगा न्यू, ये बचेगा अपने पास में, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा न्यू। सही है। इसको उल्टा करें तो इसको भी उल्टा कर देते हैं। ये अपने पास में है साइन 45 साइन थीटा अपॉन n स्क्वायर, साइन थीटा का मान अपने पास में 1/√2, साइन थीटा का मान अपने पास में 1/√2 इंटू ये अपने पास में अपॉन में n स्क्वायर, ये अपने पास में अपॉन में n स्क्वायर। सही है। साइन थीटा अपॉन n स्क्वायर, साइन थीटा का मान 1/√2। अब इधर देखो, √2 से √2 कटेगा, अपने को चाहिए न्यू का मान, तो यहाँ से न्यू बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में, ये जो 1 है वो इस तरफ आ जाएगा, या न्यू इस तरफ आ जाएगा, 1/n स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ से देखना न्यू बराबर क्या बनेगा, न्यू इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, 1/n स्क्वायर उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 1 - 1/n स्क्वायर। ये बनेगा अपने पास में न्यू का मान, न्यू बराबर होगा 1 - 1/n स्क्वायर। ये कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है।
ये रिलेशन यहाँ से निकाल लेंगे, टी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, ये इसके n गुणा के बराबर है तो ये स्क्वायर इसका टी का स्क्वायर है तो इधर n का स्क्वायर, इन दोनों को बराबर रख देंगे, बराबर रख के इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे तो न्यू का मान, न्यू अपने पास में यहाँ क्या है, ये अपने पास में है घर्षण गुणांक, ये न्यू है अपने पास में घर्षण गुणांक, सही है। ये वाला न्यू अपने पास में है घर्षण गुणांक, ये है अपने पास में न्यू घर्षण गुणांक। तो घर्षण गुणांक का मान कितना होगा, ये अपने पास में होगा 1 - 1/n², ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12, इसमें अपने को दिया गया है कि कोई कार कैपिटल R त्रिज्या की वर्तीय सड़क पर गतिमान है, यह सड़क कोण थीटा पर झुकी हुई है, सड़क क्या है, झुकी हुई है। कार के टायरों और सड़क के बीच घर्षण गुणांक न्यूएस है। तो कार सड़क पर कार की अधिकतम सुरक्षित वेग अपने को ज्ञात करना है, यानी कि v का मान ज्ञात करना है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में कोई वर्ताकार सड़क है, इस पर अपने पास में ये कोई कार है, ये कार इस पर गति कर रही है और ये जो सड़क है वो थीटा कोण पर झुकी हुई है, ये एंगल इसका थीटा है, सही है। तो इस पर अपने पास में ये जो कार है ये अपने पास में ऐसे है सड़क, और ये यहाँ पर कार है, थीटा कोण पर झुकी हुई है, तो ये अपने पास में होगा इसका ऐसे R जो होगा थीटा कोण पर होगा। इस कार पर नीचे की तरफ काम करेगा mg, ये एंगल होगा थीटा कोण, थीटा पर झुकी हुई है। थीटा के साथ का ये कंपोनेंट होगा, ये अपने पास में होगा r cos थीटा, r का इस तरफ कंपोनेंट r cos थीटा, r का अपने पास में इस तरफ कंपोनेंट होगा वो अपने पास में होगा r sin थीटा, सही है। अब सड़क और टायरों के बीच जो अपने पास में बल है, घर्षण गुणांक काम कर रहा है दोनों के बीच में, सड़क और टायरों के बीच अपने पास में मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है वो अपने पास में है अल्फा या थीटा। तो इधर अपने पास में बल लगेगा, थीटा के साथ जो कंपोनेंट होगा वो अपने पास में होगा एफ कोस थीटा, और इसका जो लंबवत घटक अपने पास में होगा ये अपने पास में होगा एफ साइन थीटा, सही है। इस पर जो फोर्स है उस फोर्स के घटक अपने पास में एक तरफ कोस थीटा, इस तरफ नीचे की तरफ एफ साइन थीटा। थीटा का घटक अपने पास में आर के साथ, इधर थीटा के साथ घटक आर साइन कोस थीटा, इधर अपने पास में आर साइन थीटा। इधर क्या होगा, एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा एम बी, ये अपने पास में अब केंद्रीय बल एम बी स्क्वायर अपॉन आर, अभी केंद्रीय बल होगा बाहर की तरफ लगेगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर, अभी केंद्रीय बल होगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को, सड़क की त्रिज्या आर, तो कैपिटल आर ले लिया। अब यहाँ से इसको दो समीकरण बनेंगे, दोनों को सोल्व करके अपन इस वेग v का मान याद कर सकते हैं। देखना समीकरण एक क्या बनेगा, समीकरण एक बनेगा जो ऊपर है r cos थीटा, r cos थीटा बैलेंस करेगा किसको, mg प्लस f sin थीटा को, सही है। ये समीकरण बन गया। इसको भी थोड़ा और सही से लिखें तो इसको लिख सकते हैं mg बराबर r cos थीटा माइनस का, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा f sin थीटा, ये समीकरण एक। दूसरे समीकरण की बात करें तो ये दोनों मिलके एम बी स्क्वायर अपॉन आर को बैलेंस करेंगे, तो ये अपने पास में एम बी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर बराबर ये अपने पास में आर साइन थीटा प्लस अपने पास में एफ कोस थीटा, ये समीकरण नंबर 2, सही है। तो यहाँ से देखना ये जो आर है वो अपने पास में अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर का घटक है, और ये अपने पास में ये जो आर है वो अपने पास में क्या है, इसकी त्रिज्या है, सही है। दोनों अलग अलग चीज़ है, इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ से देखना अपने पास में क्या होगा, समीकरण 2 भाग 1, समीकरण 2 भाग 1 से 2 में 1 का भाग लगाते हैं, तो देखना 2 अपने पास में है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, इसमें भाग लगाएंगे नीचे 1 का तो एम जी हो जाएगा, इधर हो जाएगा आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, इधर अपने पास में आर कोस थीटा माइनस का एफ साइन थीटा, ये बनेगा अपने पास में। थोड़ा सा और इसको सोल्व करते हैं, इधर एम से एम घटेगा, उधर बचेगा अपने पास में वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर और जी बराबर। अब इसमें ऊपर भी कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, नीचे भी कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। इसको कोस थीटा से डिवाइड करेंगे अपने पास में क्या बनेगा आर, इसमें कोस का भाग लगाएंगे तो साइन बटा कोस कितना हो जाएगा टेन थीटा प्लस ये एफ, इसमें कोस थीटा का भाग लगेंगे कट जाएगा, केवल एफ बचेगा। नीचे वाले में देखना इसमें भी कोस थीटा का भाग लगाते हैं तो इधर तो आर बचेगा, इस वाले में तो कोस से कोस कैंसिल, इधर बचेगा माइनस का एफ
साइन बटा कोस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा। सही है, थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इसको। वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी बराबर, ये अपने पास में है आर टेन थीटा। एफ बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है न्यू एस आर, होता है न्यू एस आर के बराबर, न्यू आर के बराबर। ये आर माइनस का एफ बराबर होता है न्यू आर के बराबर, ये अपने पास में टेन थीटा। आर इसमें भी है ऊपर वाले में, आर नीचे वाले में, आर को बाहर ले लेते हैं, इधर बनेगा अपने पास में वी स्क्वायर अपॉन आर जी बराबर, ऊपर वाले में से आर बाहर आएगा, अंदर बचेगा क्या, ये बचेगा टेन थीटा, ये यहाँ चिन्ह प्लस का है, ये प्लस का, टेन थीटा प्लस का न्यू एस, नीचे वाले में से भी आर बाहर आएगा, अंदर बचेगा एक माइनस का न्यू एस टेन थीटा, आर से आर कटेगा। अपने को चाहिए वी स्क्वायर, वी चाहिए तो इधर से वी स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये इधर जाएगा आर जी, ये आर जी, इसको लिख सकते हैं न्यू एस, पहले आगे पीछे लिख सकते हैं इसको, ये टेन थीटा अपॉन वन माइनस का न्यू एस टेन थीटा, ये आ गया। अब वी का मान चाहिए तो इसका स्क्वायर उठेगा तो इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो इसके स्क्वायर को उठाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा। तो ये अपने पास में आएगा वेग वी का मान। ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में, ये कौन से में मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर 2 में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या ये डायरेक्ट भी याद होगा तो यहाँ से अपना काम हो जाएगा। सही है, कोई कार है वो सड़क से चिटाकोन पर झुकी हुई है, तो उसके लिए अपने पास में अधिकतम सुरक्षित चाल होगी v बराबर, वो अपने पास में होगा रूट का आर जी कोष्टक में न्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन में वन माइनस न्यू एस टेन थीटा। ये डायरेक्ट याद होगा तो एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, तो ये डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। सही है, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। सही है, आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।